हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मुक्तान फ्रॉम काठमांडू नेपाल। आइए आज हम महिंद्रा XUV 500 का ये हमारा पावर विंडो में प्रॉब्लम है, इसका रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, एंड आप लोग का दिखाऊंगा। सबसे पहले इग्निशन, मैंने इग्निशन ऑन कर दिया। ठीक है, इग्निशन ऑन करने के बाद में ये हमारा ये ड्राइवर साइड का पावर विंडो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ड्राइवर साइड का पावर विंडो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दूसरा साइड का चल रहा है, दिख रहा है ना, उधर को ड्राइवर साइड का चल रहा है। ये हो गया उधर साइड का, ये भी चल रहा है। ठीक है, ओके, सभी चल रहा है, लेकिन ये हमारा ड्राइवर साइड का पावर विंडो नहीं चल रहा है। इसका मतलब इसका अंदर में क्या चीज़ का दिक्कत है वो आप लोग का आज दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए हमने ये डोर पैड का रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये डोर पैड रिमूव करने के टाइम में बहुत ही ध्यान से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इधर का ये पैड का निकालना पड़ेगा। नजीक ले, ये आसान से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये निकाल दिया हमने। हमारा डोर हैंडल में 2 स्क्रू होता है इसका अंदर। ठीक है, उसके लिए ये बाहर का ये कवर निकालना पड़ेगा, इसका अच्छा से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, वो निकालने के लिए इसका जगह नीचे है, देखो इधर देख रहा है ना, ये इधर पेचकस घुसाने वाला एक पॉइंट है, इसी से ऊपर खींचना पड़ेगा। और थोड़ा उसके बाद में ये आसान से आ जाएगा। इसका डिसंगेज हो गया है, इसका साइड में रखेंगे। एंड उसके बाद में इसका अंदर 2 स्क्रू होता है, इधर देखो, एक स्क्रू इधर है एंड दूसरा स्क्रू ऊपर। एंड बनी रहे वीडियो में। एंड चैनल में पहली बार आया है या तो अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और साथ में आने वाला ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ऑटोमोटिव रिपेयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। ठीक है, तो उसके बाद में इधर एक स्क्रू है, देखा इधर दोस्तों है। ओके, ये निकल दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद में ये कवर असेंबली का पुल करना पड़ेगा, तब आएगा। ये थोड़ा सा कड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा जोर से पुल करना पड़ेगा, जोर लग गया। ठीक है, एंड उसके बाद में इधर अंदर ये डोर लैच का वायर है। ठीक है, ओके, अब हम ये वायरिंग का सभी वायरिंग का डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड इधर डोर लैच का वायर है। ये हो गया डिस्कनेक्ट। पूरा सर्किट का डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आसान के लिए इसका ऊपर ऐसा ऊपर पुश करने के बाद में इधर बाहर आ जाएगा। इधर देखो, ये बाहर आ गया। उसके बाद ये हो गया। ये हो गया पूरा डिस्कनेक्ट इधर। एंड उसके बाद में हमारा पावर विंडो का स्विच का कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में देखना है कि हमारा पावर विंडो वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन कर दिया है। ठीक है, इग्निशन ऑन करने के बाद में हमारे इधर रेयर राइट का पावर विंडो वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा भी। ओके, हमारा प्रॉब्लम है तो इधर ड्राइवर साइड का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद में हमारा पावर विंडो का मोटर में इधर देखो तो ये पावर विंडो का मोटर का सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट में पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं, वो सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। अब हम इसका कनेक्टर डिस्कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। ओके दोस्तों, हमने पावर विंडो मोटर का कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में इधर हम टेस्टर लैम्प से टेस्ट करेंगे इसमें पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, सर्किट प्रॉपर ओके है कि नहीं है। मैंने टेस्टर लैम्प का कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। टेस्टर लैम्प देखने कर ना,
मैंने टेस्टर लैम्प कनेक्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये पावर विंडो का स्विच अब हम एक्टिव करके देखेंगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद में इसमें पावर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा वायरिंग हार्नेस यानी कि सर्किट प्रॉपर ओके। हमने पावर विंडो का मोटर चेक करने के लिए फिर से ये कनेक्टर कनेक्ट कर दिया पावर विंडो का मोटर में, देखें ये कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में पावर विंडो का स्विच एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा ये रिएक्ट कर रहा है पावर विंडो का मोटर, ठीक है। एंड इधर दिख रहा है ना, उधर देखो दिख रहा है ना, इधर मेन रीजन इधर है। ये पावर विंडो का ट्विन पूरा कट गया है, ये पावर विंडो का ट्विन पूरा कट गया है, ठीक है। उसकी वजह से पावर विंडो वर्क नहीं कर रहा है। उसके लिए अब हम ये पावर विंडो असेंबली बाहर निकालेंगे। ओके दोस्तों, हमने पूरा 10 mm का बोल्ट निकाल चुका है। उसके लिए सबसे पहले ये हमारा पावर विंडो का ग्लास निकालना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा ऊपर करके इधर स्क्रू होता है 2, उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों स्क्रू खोलना पड़ेगा सबसे पहले। बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, ये बहुत ही रिस्की है क्योंकि हम पूरा ग्लास का काम कर रहा है, ठीक है। इधर एक है, ये 2 स्क्रू खोलने के बाद में ये पावर विंडो मोटर का ये ब्रैकेट से एक ग्लास पूरा डिसएंगेज हो जाएगी, देख रहा है ना, ये ऊपर आ गया है, ठीक है। एंड उसके बाद में इसका बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड का नीचे करना है एंड उसके बाद में राइट साइड का ये आसान से बाहर आएगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट सकता है। उसके बाद में ये पावर विंडो को ब्रैकेट का बाहर निकालना पड़ेगा। ये रहा हमारा पावर विंडो का मोटर असेंबली, देख रहा है ये पूरा टूट गया इसका वायर। दोस्तों हमारा ये पावर विंडो का केबल पूरा टूट चुका है, ठीक है। इसका नया रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर भी हमारा ये पावर विंडो का मोटर ओके है कि नहीं वो अब हम टेस्ट करेंगे। हमने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये पावर विंडो का स्विच का कनेक्टर कनेक्ट कर दिया एंड अब हम चेक करेंगे कि ये पावर विंडो का मोटर ओके है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। मैंने ऑन कर दिया है इग्निशन, ठीक है। इग्निशन ऑन करने के बाद में ये मोटर वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है, देखूँगा। ये मोटर भी वर्क नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका अंदर क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि या तो ये मोटर ख़राब है तो ये पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा। अगर मोटर ओके है तो ये हमारा ये केबल है ना, ये केबल रिपेयर हो जाएगा, नया बन जाएगा लेस में लाके, ठीक है, लेस खराब में लाके। ओके, अब हम ये पावर विंडो का मोटर का ये स्क्रू खोल के देखेंगे अंदर का वो गरारी गियर वगैरह टूट गया है कि नहीं है, ठीक है। वो पावर सप्लाई देने के टाइम में वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये तीनों स्क्रू खोलना पड़ेगा सबसे पहले। ये हो गया तीनों रिमूव एंड उसके बाद में इधर अंदर ये प्लास्टिक का गरारी यानी कि गियर होता है, ठीक है। ओके चलिए, एंड उसके बाद में इधर देख रहा है ना, ये केबल पूरा इसमें फंस चुका है। उसके वजह से ये पावर विंडो का मोटर काम नहीं कर रहा था, ठीक है। हो सकता है इसी की वजह से ये पूरा टाइट है ना, देख रहा है ना, इतना सारा टाइट हो गया है। इसी की वजह से ये पावर विंडो मोटर काम नहीं कर रहा था। अब हम इसका गाड़ी में लेके जाके टेस्ट करेंगे, ठीक कर। ओके, अब हम व्हीकल में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद में ये मोटर घूमना चाहिए। इग्निशन ऑन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ऑन करने के बाद में ये वर्क कर रहा है, ठीक है, देख रहा है ना इधर। ये मोटर प्रॉपर ओके है हमारा पावर विंडो का, ठीक है। ये मोटर प्रॉपर परफेक्ट है। ये मोटर के वो गरारी में उसका ट्विन यानी कि केबल फंसने की वजह से वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब हम वो केबल का नया रिप्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद में यही मोटर काम करेगा।
दोस्तों हमने पावर विंडो का ये मोटर असेंबली का इसका केबल हमने पूरा नया रिपेयर करके ले चुका है, ठीक है। इसमें नया हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, नया केबल। इधर दिखाओ, ये ज़रा पास में आओ तो, देख रहा है ना इधर, ये हमारा पुराना वाला पावर विंडो का ये केबल ऐसे टूट गया था, ठीक है। इसमें हमने ये दोनों नया डाल दिया है, देख रहा नहीं, ये पूरा नया है। इधर साइड का भी एंड इधर साइड का भी नया हमने फिट कर दिया है। हम पावर विंडो का मोटर कनेक्टर में कनेक्टर करके देखेंगे, ठीक है। हमने कनेक्ट कर दिया है एंड उसके बाद में इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन ऑन कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद में अब हम ये पावर विंडो का स्विच एक्टिवेट करके देखेंगे। देखा है ना ये पूरा। अभी हमारा पावर विंडो का ये लिफ्ट अप डाउन हो रहा है, ठीक है। देखा ना, ये लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर ओके हो गया, ठीक है। ओके चलिए, अब हम इसका अंदर डोर में फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने ऐसे करके डालना है, ठीक है। इसका पोजीशन ऐसे बैठेगा। ये हो गया। उसके बाद में ये मोटर असेंबली का अपने लोकेशन में फिट करना है, ठीक है। अब हम पावर विंडो का ग्लास फिट करने के लिए जा रहे हैं एंड उससे पहले हमने पावर विंडो का ग्लास का ये लिफ्ट है ना, लिफ्ट का सही पोजीशन में ले आना। इधर पेच कसने, इधर स्क्रू ड्राइवर ने कसने के लिए, ठीक है। उसके लिए हमने पावर विंडो का ये लिफ्ट का थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा ये पावर विंडो का ये लिफ्ट का नीचे करना है, ठीक है। जहाँ इधर प्रॉपर अपने लोकेशन में आए, ठीक है। ओके, ये अपने लोकेशन में आ गया है। अब हम इधर पावर विंडो का ग्लास फिट करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम ये पावर विंडो ग्लास इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सावधानी से डालना पड़ेगा। ये डालने के टाइम में इसका लेफ्ट राइट साइड का ट्रैक होता है ना, वो ट्रैक में बिठाना चाहिए, ठीक है। देख रहा है नहीं इधर। हाँ, धीरे धीरे ये ग्लास का नीचे ले आना है एंड नीचे ले आने के बाद में इधर लिफ्ट का ट्रैक में ले आना चाहिए। पास में आओ विस्तार। इधर स्क्रू धीरे धीरे इधर अपनी लोकेशन में ले आना है, ठीक है। ये पूरा ये अपनी लोकेशन में आ गया है। इधर लेफ्ट साइड का एंड इधर राइट साइड का ये भी अपनी जगह में आ गया। अब हम इसका स्क्रू कसेंगे। एंड ये दूसरा, ओके, ये भी हो चुका है, ठीक है। ओके, इतने होने के बाद में हमारा ये पावर विंडो का मोटर असेंबली एंड पावर विंडो ग्लास भी फिट हो चुका है। अब हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे पावर विंडो का स्विच एक्टिवेट करके। ये पूरा अप डाउन हो रहा है, ठीक है। ओके, इतने होने के बाद में हमारा पावर विंडो का काम प्रॉपर फिक्स हो चुका है। अब हम ये डोर पैड का फिट करेंगे, ठीक है। हमारा डोर पैड इधर है, ये रहा हमारा डोर पैड। ओके दोस्तों, हमने डोर पैड का अंदर का हमारा पावर विंडो स्विच का वायरिंग हार्नेस वगैरह एंड हमारा डोर लैच का एक वायर भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद में अब हम ये डोर पैड डालना पड़ेगा। उससे पहले ये हमारा पावर विंडो का ये बैरियर फिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें बैठेगा। ये पूरा टाइट हो गया है, ठीक है। अपने लोकेशन में बैठ गया एंड उसके बाद में ये डोर पैड ये बैरियर में लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला खाँचा वाला इसमें लॉक हो जाएगा, इसमें लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से थोड़ा नीचे लाना है, पूरा ये छिरा दिया अपने लोकेशन में, ठीक है। एंड उसके बाद में इधर आओ। उसके बाद में ये ऑटो पेज लॉक का लॉक लगाने से पहले इधर नीचे एक ड्रेन पाइप होता है, ये ड्रेन पाइप अपने लोकेशन में डालना है एंड ये वाला ऑटो पेज लॉक ये फीमेल के सामने लाना है, ठीक है। उसके बाद में
ऊपर से मारना है। इसके बाद में चारों तरफ को देखना है पूरा सेंटर पोजीशन में है कि नहीं, ठीक है। ये पूरा अपनी लोकेशन में है, सेंटर पोजीशन में। उसके बाद में ऊपर से मारेगा तो ये ऑटो लॉक लग जाएगा, ठीक है। देखा है ना, इतना कड़ा सा लॉक हो गया, ठीक है। ओके, उसी बाद में अब हम इसका स्क्रू टाइट करेंगे। ये 3 स्क्रू टाइट कर दिया है। ओके, एक बार टेस्ट करेंगे हमारा पावर विंडो, ठीक है। देख रहा है ना, ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। इतने होने के बाद में हमारा पावर विंडो अप डाउन ना होने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एंड आप लोग का मेरा इस वीडियो क्या कैसे लगा? अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में आने वाला ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ऑटोमोटिव रिपेयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।